अब हम आते हैं असली मैदान जंग में, जिन क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस। हम सीधा सीधा करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस एंड लेट अस सी किस लेवल के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आते हैं। करेक्ट। सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग ले लेते हैं सर्कल्स। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, द chord of the circle subtends an angle of 45 degree at the major segment of the circle। क्वेश्चन देखते ही तोते से उड़ने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। राइट हम दो चीज़ कर सकते हैं, पहली चीज़ क्वेश्चन समझने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन है उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो वो आपसे जितना सा कह रहा है, एक सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है सेंटर 0 0 और रेडियस 1। करेक्ट। और एक कॉर्ड दे दी वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये माइनर सेगमेंट और ये वो कह रहा है मेजर सेगमेंट पर जो कॉर्ड है आपकी 45 डिग्री के एंगल बना रही है। यही कह रहे हैं ना, आपको एम की वैल्यू निकालनी होगी। अब मैंने आपको एक बहुत छोटी चीज समझाई कि जब भी एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाए, क्या एंगल कॉन्सेप्ट आ जाए, तो हमेशा जॉइंट इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में चले जाइए, क्योंकि कॉर्ड का मतलब बेटा दो लाइंस ही बनेगी तो उनके बीच का एंगल बनेगा। और जब भी दो लाइंस बनेंगी तो जॉइंट इक्वेशन याद कीजिए, और जॉइंट इक्वेशन आ गई तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। भाई इतना सा बात याद रखिए, whenever he is asking of angle between two lines, तो उनकी जॉइंट इक्वेशन निकाल और tan थीटा वाला फॉर्म लगा दीजिए। हमने पिछले प्रैक्टिस की थी लेक्चर में, तब भी हमने 90 डिग्री में वही किया था, a प्लस बी 0। तब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। ये फिर गायब हो गया, चलिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर। बताओ मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में भी ये किया था, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली वाई माइनस एम एक्स, और यहाँ 1 ना करके 1 का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया? ताकि एक्स वाई की वैल्यू आ जाए। तो बेटा फाइनली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स। बेटा ना काट दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स। एग्री। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, तो ये हो गया बेटा मेरे पास tan 45। यहाँ फॉर्मूला 2√h² माइनस ए बी। h क्या होता है बेटा, एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो h² का मतलब बेटा कितना हो गया, a कितना था 1 माइनस बी एम स्क्वायर, और b कितना था 0, क्योंकि y की टर्म ही नहीं वाई स्क्वायर की, तो ये टर्म क्या हो गई 0 अपॉन a प्लस बी, यानी कि tan 45 बेटा कितना होता है, ये 1 ये 4, कहाँ बेटा, सॉरी कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, अपॉन, एग्री, क्रॉस है, इक्वेशन बन जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वही निकालनी थी मुझे। तो जब भी एंगल दिया जाए दो लाइंस के बीच में, तो हमेशा कोशिश क्या करनी है, जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, उससे सीधा सपाट फॉर्मूला निकलता है हमारे पास। राइट। मेरे पास दूसरा तरीका भी था इसका, लेकिन वो बहुत लेंथी था। पहले मैं इनका पॉइंट इंटरसेक्शन निकालता, 2 पॉइंट्स निकल जाते, फिर बीच वाला पॉइंट लेता, दोनों बीच का एंगल निकालता, m1 इंटू m2 करता, मतलब tan थीटा वाला फॉर्मूला m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 45 पुट करता। लेकिन जब भी आपको एंगल वाला कॉन्सेप्ट आए
तो ये जॉइंट इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट है एकदम से। एग्री? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। इसको कॉपी करें, पेज कैसे कॉपी होगा, इसी पे कर लूं, इस पे बस ठीक है। अब यहां जाए वापस, अब इस पर इस और मिटा दूं। समझ आ गया क्वेश्चन? कौन सा पकड़ी बड़ा धीरे करके सब समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है वो। The center of set of circles each of radius 3 lies on the circle the center of any point on the set। मतलब मामला गोल बोड़श है। जो छोटी सी बात मुझे पल्ले पड़ रही है सिर्फ ये पड़ रही है कि एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। तो बेटा ये जो सर्कल था मेरे पास बच्चा, ये ऐसा सा बन गया कुछ, सेंटर 0 0 और रेडियस 5। इतनी बात मुझे पल्ले पड़ गई। सेंटर ऑफ द सेट ऑफ द सर्कल्स, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। ईच ऑफ रेडियस 3, तो उसका रेडियस कितना है 3, लाइज ऑन दिस सर्कल। मतलब जो हमारे पास नया वाला सेंटर है सर्कल, उसका सेंटर इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और उस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो रेडियस 3 है। इतनी बात समझ? तो इस सी को मान लेता हूं ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर। कोई दिक्कत? लोकस ऑफ एनी पॉइंट पी इन द सेट, मतलब इस सर्कल में कोई भी एक पॉइंट पी दे दिया, उसका लोकस वो पूछ रहा है। तो मैंने कहा लो भैया पी पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, और क्योंकि लोकस की बात है तो एक्स और वाई। अब मैंने क्या करना है, एक्स वाई की टर्म्स में इक्वेशन निकालनी है। ये बात है, क्या दिमाग लगाऊं। ओ से सी 5 होगा, ओ से पी कुछ और होगा, मतलब 5 से बड़ा होगा। ये और भी बड़ा होगा। तो अगर मैं मान लूँ, इसको मान लेता हूँ के, सपोज मानिए, तो मैं तो लोकस ही निकालना है ना बेटा बस। अब आप ये देखिए जो इसमें आंसर्स दे रखे हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ मैं। लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ऐसी कोई बात कर रहा है वो। यानी कि लोकस में डुअल इक्वेशन आ सकती है, लेस की भी और। अब ये मैं जानता हूँ कि इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको एम मान लूँ बेटा, तो चौथा पॉइंट मेरे पास ओ एम हो गया। सबसे छोटा डिस्टेंस ओ एम का होगा, उससे बड़ा डिस्टेंस ओ सी का होगा, उससे बड़ा डिस्टेंस ओ पी का होगा, और सबसे बड़ा डिस्टेंस ओके का होगा। इतनी बात समझ आ गई? जो मेरे पास ओ एम था ये था 5 - 3, -3 यानी कि 2 का स्क्वायर, अंडरवुड कर दूं तो जो अगला डिस्टेंस था मेरे पास OC, जो अगला डिस्टेंस था OP, और जो सबसे अगला डिस्टेंस था आप देख रहे हो मैंने क्या किया, लेस देन ग्रेटर देन कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था ना वो, इसे मैं डिस्टेंस निकालने शुरू कर दिया। OP, OC, OM, OK, वो लेस देन ग्रेटर देन नहीं आएंगे, बीच में एक पॉइंट XY भी आ गया। तो अब मैं सारे आंसर्स मैच करूं तो यहां से लेकर यहां तक, और बेटा ये हो गया x² +
तो कौन सा आंसर हो गया? आप देख रहे हैं, मैंने आंसर की नहीं सोची, मैंने बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाया। जो उसने दिया मैं लिखता चला गया और उसको मैं आगे फॉलो करता चला गया। मुश्किल नहीं था, टाइम 2 से 3 मिनट के था क्वेश्चन में, बट एक बार चीज़ को बस पकड़ में आना चाहिए। घबराहट हो रही है? आसान है ये, रब कर दें इसको। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड वाला एक बार जरा। सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एंड टचिंग द सर्कल दिस। हमें एक सर्कल का सेंटर निकालना है जिसके पासिंग पॉइंट्स गिवन है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, कभी भी सर्कल के पासिंग पॉइंट्स गिवन हो मेरे बच्चा, तो यही निकालता हूं। एग्री और नॉट? पहला पासिंग पॉइंट, ये सीबीएसई कहानी है सारी, तो मेरे पास आ गया c इक्वल्स टू 0। दूसरा पासिंग पॉइंट, हाँ बोलिए। 1 कॉमा क्या था? 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस c इक्वल्स टू, तो शायद g की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास, c तो ऑलरेडी 0 था, g की वैल्यू आ गई -1/2। कहीं कोई दिक्कत? इतना काम आसान था। अब थोड़ा मेरी बात समझना मेरे बच्चों। तो मेरे पास मोटी मोटी एक सर्कल की अपनी जो इक्वेशन आ गई, वो आ गई x² प्लस y² माइनस x, राइट, प्लस 2fy। f तो नहीं निकला था ना? इतना समझ आ गया? मतलब g और c निकल, अगर f और निकल जाए मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, मेरा सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है। अब टच दो तरह से हो सकता है। कैसे? इंटरनली या एक्सटर्नली, राइट। दिखावे वाला टच की मैं तेरी बड़ी केयर करता हूं, और एक मन वाला टच अंदर से, यहां भी वाकई में केयर करता हूं। अब ये देखो, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कैसे पता? अगर इस 0 0 को यहां पुट करूं तो ये पॉइंट अंदर लाया करेगा। इस 1,0 को पुट करूं, ये भी अंदर लाया करेगा। अगर दोनों पॉइंट अंदर लाया कर रहे हैं सर्कल के, तो इंटरनली टच करेंगे। और जब दो चीजें इंटरनली टच करेंगी बेटा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 के बराबर होगा। पहले सेंटर का डिस्टेंस सेंटर माइनस G माइनस F, और बेटा रेडियस अंडर रूट दूसरे सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस 3। अब F अपने को G अपने को मालूम था, C अपने को मालूम था, तो कौन सी चीज नहीं मालूम सिर्फ? तो अब इन दोनों का जो सम होगा R1 प्लस R2, सॉरी R1 माइनस R2, वो इसके डिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो सारी चीज में जो चीज अपने को नहीं मालूम थी, वो क्या नहीं मालूम थी? तो ये हो जाएगा शायद हाफ बेटा, और ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो हम क्या कर सकते हैं? अब सॉल्व कर लेंगे। क्या बनेगा जरा बताओ मुझे। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 1/4 प्लस f² का रूट इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे, नहीं माइनस होगा शायद, है ना? आसान था, थोड़े प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। मैं बता दूँ बेटा, जो 0 0 पॉइंट था
वो इसके अंदर लाई कर रहा है, 1,0 भी इसके। तो अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और हमारा सर्कल उससे पास कर रहा है तो एक्सटर्नल टच तो नहीं हो सकता है, कैसे न कैसे इंटरनली टच होंगे। समझ आ गया बच्चों? एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िए एक बार। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ओरिजिन एट द सेंटर एंड पासिंग थ्रू एन इक्वल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ दिस। मतलब ये एक सर्कल हो गया बेटा, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इसकी जो मीडियन है वो 3a हो गई है ना, ये कहना चाह रहा है फिगर में। और ओरिजिन सेंटर है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है। इतनी बात तो पल्ले पड़ी गई है ना। क्या रहा है वो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना, यानी रेडियस मालूम पड़ जाए, सेंटर तो मालूम ही था, तो लाइव झिंगा लाला है ना। कैसे निकल सकता है इसका रेडियस? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्स सेंटर छोड़ के सारे सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, सारे सेंटर्स, ये मानते हो? तो ये जो पॉइंट था ये सेंट्रॉइड भी होगा क्योंकि तीनों मीडियंस मीट करेंगे यहाँ पे। सेंट्रॉइड डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये 2a होगा और ये a होगा 2:1। और क्या ये पार्ट रेडियस होगा? रेडियस मालूम, सेंटर मालूम, इक्वेशन निकल गई। आ गई बात समझ? नहीं आई? कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो 5th क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बताइए। थोड़ा पैराबोला जोड़ दिया पर कोई बात नहीं, मैं पैराबोला भी थोड़ा टच कर लेता हूँ, करा तो दिया ही है हमने। बताइए क्या कह रहा है वो आपसे। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ टेंजेंट और नॉर्मल्स के बेस पे क्वेश्चन आता है। बोलिए। हाँ बोलो शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, वो कह रहा है कॉमन टेंजेंट है पैराबोला में और सर्कल में। क्या है? किसी भी चीज की कॉमन टेंजेंट या किसी भी चीज की टेंजेंट एक लाइन होगी बेटा, तो लेट द टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपको याद होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू अ पैराबोला क्या थी? c इज इक्वल टू a बाई m। किसी भी पैराबोला में होगा तो c शुड बी इक्वल टू a बाई m। तो ये जो c था यही होना चाहिए, a की जगह a था है ना, और m की जगह तो m ही था। हमारी लाइन में हमने क्या माना? y इक्वल टू mx प्लस c। अब ये लाइन क्या है? पैराबोला की टेंजेंट। अब ये लाइन सर्कल की भी टेंजेंट है। अगर कोई चीज सर्कल के टेंजेंट होती है तो कंडीशन क्या होती है? सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू रेडियस। तो ये जो लाइन है मेरे पासym माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस सी हो गई, इसका डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट 1 है बेटा। अरे ये लो अपने हाथ की चीज है। शुड बी इक्वल्स टू रेडियस कितना था?
2a√2a, x की जगह 0, सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, y की जगह भी क्या हो गई अपने पास, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आ गई, m की वैल्यू इन टर्म्स ए पर a से कट जाएगा, या a की वैल्यू नहीं, हाँ a में आंसर चाहिए ना, तो m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगी, y क्यों आएगा भाई, ये तो 0 0 हो गए। आप सॉल्व करोगे तो a² इज इक्वल्स टू 2a² इंटू 1 प्लस m की पावर 4। बेटा 2a² है ना मेरे बच्चा, तो √2a का होल स्क्वायर हो गया, तो अब इससे क्या हुआ, a² से a², m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू पुट कर दिया, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई एक टर्म्स में, प्लस माइनस आएगी ना m की वैल्यू, देखो ये तो 0 हो गया, अब सॉल्व कर लेंगे ना, इसको नहीं कर पाएंगे, बस खत्म बात, कहाँ दिक्कत है बताओ। दोबारा समझिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये क्वेश्चन किसका था, कॉमन टेंजेंट। तो जब भी कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन आए तो जो इक्वेशन इजी हो उसकी इक्वेशन बना लीजिए टेंजेंट की। भाई पैराबोला की इजी थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू a/m होती है, तो हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई पैराबोला की। अब उसने कहा भैया कॉमन टेंजेंट है, मतलब सर्कल की भी टेंजेंट है, तो अगर कोई भी लाइन सर्कल की टेंजेंट होती है तो डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल्स टू रेडियस। यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास, m की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पर, क्योंकि आंसर एक ही टर्म्स में चाहिए था, आंसर आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं था। ये ऐसे 10-20 क्वेश्चन तो आपको चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए। जैसे आपने अब एक कॉन्सेप्ट सीख लिया एंगल वाला, कि जब भी एंगल निकालना है तो जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, जब भी टेंजेंट निकालना है तो एक लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c मानी है, उसी कंडीशन पुट कर दीजिए टेंजेंट की। हम पे एलिप्स की भी है, पैराबोला की भी है, हाइपरबोला की भी है, सर्कल की भी है, सारी तो इक्वेशंस हैं, सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, इस पर क्लिक करा जाए। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा, ये तो बहुत आसान है। दो सर्कल्स हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब यही होगा, इंटरनल एक्सटेंशन कोई चक्कर ही नहीं है बेटा, ये तो है ना, ये काटने कूटने में तुले हुए एक दूसरे को। तो इसका मतलब C1 C2 का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से बड़ा, R1 प्लस R2 से। मैंने आपसे कहा था 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, मिल गया डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, कंडीशन ऑफ पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, याद आया, इंटरनल एक्सटर्नल कट इनसाइड आउटसाइड, याद है, तेरा घर मेरा घर, तेरी बालकनी मेरी बालकनी, याद आया कुछ, याद रखा करो चीज़ों को यार, काम आएंगे। 7 क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। ये 2 डायमीटर्स दे रखे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वो क्या होगा, 2 लाइंस को सॉल्व करूंगा डायमीटर्स को, तो वो सेंटर मीट करेंगे, सेंटर आ गया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर आ गया, सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो मैंने आपसे क्या आए हुआ सब प्रीवियस 2003 में, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चंस तो बहुत इजी मिलेंगे, 5-7 ऐसे हैं जो हम कर लेंगे।
चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया सबको, कराने की जरूरत तो नहीं है। अब ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए आपके, और पिछले पेज पे जब हमने किया था तो ये देखो डायरेक्ट था 2:1 रेशियो में। अब देखो आपको मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, हमने कितने क्वेश्चंस किए? 7। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अपने को नहीं आ सकता था, बहुत लंबा हो, बहुत कैलकुलेटिव हो, था ऐसा? 7 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, या तो फॉर्मूला लग रहा था या बेसिक टू का कॉन्सेप्ट लग रहा था। ये हर चैप्टर में होगा। तब तो मुझे ईमानदारी से बताओ 10-12 क्वेश्चंस करना कहाँ मुश्किल है? चलो आगे देखते हैं, भी कोई बात नहीं, और हर चैप्टर में इसको कर सकते हैं। 6वां-7वां हो गया। अच्छा 8वां-9वां कोनिक का था शायद, है ना? इसे करें ऐसे ले लेते हैं। क्वेश्चन 10th पढ़ो। If a circle passes through the point A, B and cuts the circle orthogonally, then the locus of its center. चलो, let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. सेंटर बेटा हो गया मेरा, दूसरा सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अपने सर्कल का बेटा सेंटर क्या था मेरे बच्चा? माइनस का g1 माइनस का f1 और कांस्टेंट था c। इस सर्कल का सेंटर था g0 0 और कांस्टेंट था -4। अगर कोई भी दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो सबसे पहली चीज अपने ने क्या सीखी थी? शाबाश, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 c1 प्लस c2। g1 g2 का सम 0 हो गया, f1 f2 0 हो गया, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? एक काम तो हो गया। अब अपना सर्कल किससे पास कर रहा था? a, b से। तो x की जगह a, y की जगह b, c की जगह 4, किसकी फॉर्म में इक्वेशन आ गई? और निकालने किसकी फॉर्म में थी? g और f। लोकस ऑफ इट्स सेंटर, और लोकस ऑफ सेंटर क्या थे? -g और, तो आपकी जो भी इक्वेशन आए निकाल ही लेते हैं। बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2fb, लेकिन अपने को तो सेंटर के टर्म्स में निकालना था। सेंटर था -g और -f, तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर -g और -f कर दूं, उधर ले जाऊं, 2ab प्लस 2fb माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4। लोकस सेंटर टर्म्स में, तो लोगों ने इक्वेशन टर्म्स ऑफ g और f, तो g और f पकड़ने दे, पकड़ लिया मैंने। तो जो जो उसने कहा ऑर्थोगोनल, तो मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा दी। उसने कहा पासिंग पॉइंट, मैंने पासिंग पॉइंट पुट कर दिया। उसने कहा भैया लोकस ऑफ सेंटर, सेंटर क्या होता है? तो उसकी तरह मैंने इक्वेशन निकाल दी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लोकस के क्वेश्चंस सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, इसको कॉपी कर ले। चलिए, समझ आ गया सबको? चलिए 11 देखिए एक बार, आप ट्राई कीजिए इस बार। चलिए देखता हूं क्या कह रहा है वो। A variable circle passing through the fixed point Pn
क्यू एंड टचेज एक्स एक्सिस, मारे फिगर, यही सर्कल बनेगा मेरे ख्याल से। द लोकस ऑफ द अदर एंड्स ऑफ अ डायमीटर थ्रू ए, यहां ए मान लू बेटा, कितना, पी क्यू, इसका लोकस निकालना है, तो लोकस मान लेता हूं एक्स कॉमा वाई, करेक्ट, यही कर रहा है, मतलब एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड, अब मुझे बताओ कैसे निकलेगी। कीजिए ट्राई, देता हूँ 5 मिनट, चलिए आपको, सोचिए। हम्म, क्या कर रहे हो, कुछ दिमाग बताएंगे मुझे, कुछ क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, क्या करना चाह रहे हो आप, बताओ मुझे थोड़ा सा। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्यों। अच्छा फिर, ठीक है, इसका सेंटर आ गया हमारे पास x प्लस पी अपॉन टू, वाई प्लस क्यू अपॉन टू, ये सेंटर आ गया, y कोऑर्डिनेट का डबल। अगर हम ये मान के चलें एक्स एक्स जो टच कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना लिया आपने, कितना, y कोऑर्डिनेट किसको मान रहे हो, तो पूछ रहा हूँ, ये वाला पार्ट। अच्छा फिर,
समझ आ गया क्या कर रहा है? सिर्फ हाँ मत करना, जबरदस्ती बता रहा हूँ। दोबारा बता दे बेटा एक बार। बता, ये पॉइंट जो निकले हमारे, ये हो गए x प्लस पी बाई टू, राइट, और y प्लस क्यू बाई टू, और ये जो रेडियस था इसका वो आपका हो गया y प्लस क्यू बाई टू। यही कहना चाह रहे हो ना? तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को ट्वाइस ऑफ y प्लस क्यू अपॉन टू कर दिया। अब आ गई बात समझ? इसमें सारा खेल था एक्स एक्सिस को टच करने का। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस को टच करेगी तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी इसकी जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी। तो और y कोऑर्डिनेट कितना था इसका? मिड पॉइंट। तो ये क्या आ गया? रेडियस। अब जो डायमीटर था मेरे पास रेडियस का डबल होता है, तो हमने इसका निकाला डिस्टेंस और इसके डबल के बराबर पुट कर दिया। यही कहना चाह रहे हो ना? पक्का? एक आसान तरीका और भी है। अगर ये x एक्सिस को कट करेगा तो x इंटरसेप्ट की लेंथ 0 होगी। x इंटरसेप्ट की लेंथ, और x इंटरसेप्ट की लेंथ 0 कब होती है बेटा? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो समझ आ गया? और ये जो g और f थे ये सेंटर थे, तो सेंटर होगा p प्लस एक्स अपॉन टू, क्यू प्लस और माइनस आगे रख दीजिए, खोल दीजिए, आंसर आ गया, एक्स वाई टर्म्स में इक्वेशन आ गई। अब भी नहीं आई बात समझ? ये भी इजी है, वरना सिंपल। देखो ये इक्वेशन तो एक्स वाई तो पी क्यू के फॉर्म में रहेंगे हमारे पास, उसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा अपने पास, है ना? प्रॉब्लम किसकी के पास? पूरे क्वेश्चन में सी नहीं था, तो सी किसकी टर्म्स में निकाल दिया मैंने? एक्स इंटरसेप्ट से। तो सी की वैल्यू पुट कर दी, और जी और एफ की क्या पुट कर दूंगा? नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस पी अपॉन टू और नेगेटिव ऑफ, खत्म बात। चलिए, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, नहीं ऐसा नहीं, अब तो इजी लग रहा होगा। 12th देखो एक बार, ये तो आसान सा लग रहा है। अलोंग द डायमीटर, मतलब ये डायमीटर ही है, तो क्या करना है अपने? कुछ भी नहीं करना, दोनों को सॉल्व कर दूं तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? सेंटर की। 10 पाई किसके बराबर है? 2 पाई आर। आर निकल गया, सेंटर मालूम, आर मालूम, सी भी ऐसे क्वेश्चन हो गया। अब देखो 12 में से 4 क्वेश्चन कितने इजी थे, बाकी हमें 2 तो कोनिक्स के छोड़ दीजिए, तो 10 में से 4 मतलब 40% पेपर इजी। बाकी 60% में ऐसे एक भी क्वेश्चन में नहीं आ सकता था। मैंने माना आधे हम नहीं भी समझ पाते, तब भी 10 में से 7 क्वेश्चंस स्ट्राइक हो गए हमारे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 8 भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज है कि नहीं चांसेस? आईआईटी मुश्किल, बस दिक्कत मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन लगानी है। जैसे देखो इसने बहुत अच्छा काम किया है बच्चे ने, इसने एक नया मेथड ढूंढा। क्या किया इसने? अप्लाई किया बस बेसिकली, है ना? अपना दिमाग चलाया, मैंने नया मेथड ढूंढा, मैंने अप्लाई कर। हो सकता है आप लोग कोई तीसरा कोई और मेथड ढूंढ लाए। तो जब तक मैथ्स को रटना बंद नहीं करोगे तब तक एंट्रेंस नहीं निकलेगा। एंट्रेंस प्योरली अपने पास क्या है? एप्लीकेशन। 99% बच्चे से फेल होते हैं। हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसी है कि हम लोग मैथ्स को रटते हैं, और जिस दिन ये गुण सीख जाओगे ना मैथ्स को अप्लाई करने वाला, यकीन मानना, चाहे स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, आप 12th क्लास में चाहे 99 ले आओ, सॉरी चाहे 90 ले आओ, चाहे 95 ले आओ, चाहे 75 ले आओ, आप बराबर हो।
ना 95 वाले को एडमिशन मिलेगा ना 75 वाले को एडमिशन मिलेगा, लेकिन 100 में से 100 लाओगे तो बात बनेगी, मज़ा आएगा, है ना। अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे हाँ अबू जैद 100 में से 100, दोस्ती यारी सब छोड़ दी थी उसने बेचारे ने 2 साल से, है ना। चलो तो बेटा 12th भी क्लियर है मेरे बच्चों, करेक्ट। मैं चाहता हूँ 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, सारे के सारे जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ना, एक बार देखिए दोबारा से हमने कैसे किए, जैसे आपने अभी वो किए थे। करिए मत मत सिर्फ कॉन्सेप्ट की हम कैसे करेंगे ताकि आपको रिकॉल रहे हमने चीज़ों को कैसे अप्लाई किया था। जैसा भी क्वेश्चन तुमने किए थे दोबारा वो हो गए थे सारे, अब ये भी ऐसे रिकॉल करो, 5-7 मिनट लगेंगे, फिर हम 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। कीजिए। अब उधर हमने कितने क्वेश्चन बेटा कॉपी कर लिए थे? 12। उसके बाद क्या कर ले 4-5, वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग बेटा वो कीजिए, बोर्ड पे है नहीं, जैसे कट किया ना हमने ऐसे 12 तक, ऐसे 4-5 और कर ले, वो भी कर लेते हैं। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस, वो पीडीएफ है तो सही आपके पास, ग्रुप में भेज दो जी। अरे बुक तो भेज रखी है उसने, हाँ बस उससे खोल लो बेटा, भेज देना पीडीएफ जरा। कितने हो गए बेटा? कहाँ तक? 21 तक? अरे शाबाश।
चलो बेटा कुछ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर बाद में इकट्ठे करना। 13 देखो बेटा, कैसे करेंगे बता दो मुझे बस एक बार। y इज इक्वल्स टू एक्स विद द सर्कल इज ए बी, मतलब इस पर जो इंटरसेप्ट है वो डायमीटर है, तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू इसमें एक्सपुट कर दूं, यानी कि सर्कल मालूम, सॉल्व करूंगा तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा बच्चा, ये दोनों क्या है, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स मालूम हो तो लॉलीपॉप। अब देखो एक बार ऐसे क्वेश्चन निकल जाओ कि बाकी भी बहुत आसान होते चले जाएंगे। 14 देखो बेटा एक बार, ये लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं, निकल जाएगा। कैसे, सब्स्टिट्यूशन, शाबाश। और उसको कहाँ पुट कर दूं, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बताओ। अब देखो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, एग्री। होता क्या है, 4-5 क्वेश्चन बहुत फाड़ू मिलेंगे, टफ एकदम से, और उसको देख के हम घबरा जाएंगे, अरे यार एक तो वैसे ही भूत सवारा आईआईटी का, और दूसरा ये, कोई बात नहीं, ये सब कराने की जरूरत तो नहीं है, 14वां भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। अब आओ बेटा 15वां क्वेश्चन, ये तो अभी करना ही नहीं है, छोड़ देते हैं, एलिप्स का है ना। बताओ क्या कह रहा है वो, वो कह रहा है आपको 2 सर्कल्स दे दिए, राइट। वो कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं आके P और Q लाया कर रहे हैं। लाइन दिस पासिस थ्रू P एंड Q, जो PQ होगी क्या वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगी, नहीं आई बात समझ, तो क्या PQ की इक्वेशन आ जाएगी बेटा, आ जाएगी नहीं आएगी। उसके बाद क्या करूंगा, बताओ P की इक्वेशन क्या आएगी, चलो बताओ। एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2ax प्लस 3ax बेटा 5ax मेरे बच्चा, y कॉमन ले लो तो c माइनस डी, एग्री करते हो बच्चों। आगे ये किसकी इक्वेशन है, और उसके साथ में p की इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन सेम कब होंगी मेरे बेटा, कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए दे शुड बी प्रोपोर्शनल, तो मतलब 5a अपॉन 5 शुड बी इक्वल्स टू अपॉन b शुड बी इक्वल्स टू अब इनको आपस सॉल्व किए, आंसर निकालते रहिए बैठ के, मुश्किल था। एक ही आएगी, एक ही वैल्यू, देखो इससे कोई मतलब ही नहीं था मतलब इनसे मतलब है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 है ना, तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसका डी निकाल दीजिए, ग्रेटर देन 0 आया तो 2 वैल्यूज, इक्वल टू 0 आया तो 1 वैल्यू, और लेस देन 0 आया तो नो वैल्यू। मुश्किल था, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें बहुत एक होकर, तो चलिए अगला क्या था, कुछ नहीं, चलिए बताइए।
ये भी आसान है, आप ट्राई कर सकते हो, बताओ। ये हमने किया ऐसा क्वेश्चन अभी। एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बना ही लें क्या, या आप ट्राई करेंगे, बताइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताइए। ऑल्सो टचेज द सर्कल 0,3 कौन सा हुआ बेटा, वाई एक्सिस। इसका सेंटर कितना है और इसका रेडियस कितना है। अगर आप बेटा एक्स एक्सिस को टच करोगे, तो अगर मैं इस पॉइंट को h कॉमा के मान लूं बेटा सपोज, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, जो हाइट होगी वही रेडियस होगी। अब दोनों से अगर एक्सटर्नल टच करना है बेटा, अगर एक्सटर्नल टच करेंगे तो C1 C2 का डिस्टेंस h और k के टर्म्स में इक्वेशन आएगी बेटा। क्या आप वही निकालनी है या कुछ और निकालनी है, कहीं मुश्किल। अब तो इतना हुआ नहीं लग रहा, जब घर से IIT ट्राई किया तो साला 2 भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। लेकिन अब देखो, हमने कोई भी क्वेश्चन बीच में ऐसा एक भी नहीं आया जो हमें नहीं आता था। थोड़ा एफर्ट लगेंगे, मैं जानता हूँ बेटा, नई चीज़ है, आसान नहीं है। 15 लाख बच्चों में 15,000 बच्चों सिलेक्शन होना है, लेकिन मुश्किल नहीं है। एग्री और नॉट। कौन सा क्वेश्चन था, गुड। 18th बताओ। अब भी हमने किया था क्वेश्चन, लेट द सर्कल इक्वेशन भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू, याद आया कुछ। इस पे कॉपी करा ना, बताओ बताओ क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले अपने सर्कल की इक्वेशन मान लूं बेटा, क्या, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल है तो ये 0 क्योंकि G2 0, ये भी 0। C1 कितना था, C माइनस पी, इसको लिख दूं तो बेटा क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू से कैसे पुट कर दूं, अब क्या है, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर। A कॉमा B से पास कर रहे हो, तो x की जगह A, y की जगह B, g की जगह माइनस जी, और f की जगह मुश्किल था। देखो कितना आसान है IIT का क्वेश्चन यार। हाँ नहीं बोल रहे हो चले कोई बात नहीं। तो 21 तक कर लिया तूने तो। ये सेक्टर वाला केस छोड़ दो अभी। लेट पी विद क्यू इज द, ये पैराबोला है, ये एलिप्स है। अब आप क्या कर सकते हैं, घर जाके
जितने सर्कल्स के प्रीवियस क्वेश्चंस, आप छोड़ दिए दासगुप्ता भी, आप जितने सर्कल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद ट्राई कीजिए, उनके सॉल्यूशंस ट्राई कीजिए, करेक्ट। और टाइम मिले तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस और प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ट्राई कीजिए, और अगले सैटरडे स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स का टेस्ट दीजिए। अभी तो आपने बोला एंट्रेंस का, तो वो आप ट्राई कीजिए। और मैं चाहता हूँ अब सीबीएसई हम लोग क्या करते हैं, पहले जो 2 3 4 चैप्टर्स के पहले तो ब्रेन ड्रेन कर लेते हैं अगले सैटरडे, तो इसी तरह बेटा तो अगले सैटरडे रहने दियो, ठीक है। तो आपको मैं करा दूंगा ब्रेन ड्रेन, और संडे को फिर हम करेंगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हैं। सुनो 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 मेरी बात, सैटरडे बेटा ये करेंगे, संडे फिर वही अपना एंट्रेंस लेंगे, फिर अगले सैटरडे फिर हम लिमिट्स कर लेंगे, खत्म हो जाएगा सिलेबस हमारा। हाँ सैटरडे 3D का बायनॉमियल वो अगले सैटरडे हो जाएगा। अभी जा नहीं रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन एक बार देखिए, मैंने पैक करने के लिए नहीं कहा है,